चूंकि वह एक गरीब परिवार से था, इसलिए स्वस्थी कभी स्कूल नहीं गया था। सुजाता ने उसे कुछ बुनियादी बातें सिखाईं, लेकिन उसके पास अभी भी शब्दों का कौशल नहीं था और बुद्ध के बारे में अपनी कहानी सुनाते समय वह कभी कभी रुक जाता था, सही शब्द नहीं खोज पाता था। उसके श्रोताओं ने उसकी सहायता की। आनंद और राहुल्ला के अलावा 2 अन्य लोग उसकी कहानी सुनने आए। एक महाप्रजापति नाम की एक बुजुर्ग भिक्षुणी थी और दूसरी अस्साजी नाम की एक 40 वर्षीय भिक्षु थी। राहुल्ला ने उन दोनों को स्वस्थी से मिलवाया, जो यह जानकर बहुत प्रभावित हुई कि महाप्रजापति स्वयं रानी गौतमी थीं, जो बुद्ध की चाची थीं और जिन्होंने उन्हें बचपन से पाला था। वह बुद्ध के संघ में भिक्षुणी के रूप में स्वीकार की जाने वाली पहली महिला थीं और अब वह 700 से अधिक भिक्षुणियों की मठाधीश के रूप में सेवा करती थीं। वह बुद्ध से मिलने और भिक्षुणियों के लिए उपदेशों के बारे में उनसे परामर्श करने के लिए उत्तर से यात्रा करके आई थीं। स्वस्थी को पता चला कि वह पिछली शाम ही आई थी और उसके पोते राहुल्ला ने उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वह जानता था कि उर्वेला वन में बुद्ध के दिनों के बारे में स्वस्थी की सारी बातें सुनकर उसे कितना आनंद आएगा। स्वस्थी ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और मठाधीश के सामने झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने उसके बारे में जो कुछ भी बताया था, उसे याद करके उसका हृदय गहरे स्नेह और सम्मान से भर गया। महाप्रजापति ने स्वस्थी को उसी प्रेमपूर्ण गर्मजोशी से देखा जिस तरह से वह अपने पोते राहुल्ला को देखती थी। राहुल्ला ने स्वस्थी से अस्साजी का परिचय कराया और स्वस्थी की आंखें चमक उठीं जब उसने जाना कि अस्साजी उन 5 मित्रों में से एक था जिन्होंने स्वस्थी के अपने घर के पास बुद्ध के साथ आत्मदंड का अभ्यास किया था। बुद्ध ने उसे तब बताया था कि जब उसके मित्रों ने देखा कि उसने दूध पीने और चावल खाने के लिए तपस्या छोड़ दी है, तो उन्होंने उसे कहीं और अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया। स्वस्थी को आश्चर्य हुआ कि अस्साजी बुद्ध के शिष्यों में से कैसे बन गए जो यहीं बांस वन मठ में रहते हैं। वह बाद में राहुल्ला से इसके बारे में पूछेगा। भिक्षुणी गौतमी ने स्वस्थी को अपनी कहानी बताने में सबसे अधिक सहायता की। उसने उन विवरणों के बारे में प्रश्न पूछे जो उसे महत्वपूर्ण नहीं लगे, लेकिन उसके लिए स्पष्ट रूप से दिलचस्प थे। उसने पूछा कि उसने बुद्ध को ध्यान के लिए कुछ घास कहाँ से काटी थी और कितनी बार उसने बुद्ध के लिए घास के नए बंडल दिए थे। वह जानना चाहती थी कि बुद्ध को घास देने के बाद भी भैंसों के पास रात में खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है या नहीं। और उसने पूछा कि क्या भैंसों के मालिक ने कभी उसे पीटा था। बहुत कुछ बताना बाकी था, लेकिन स्वस्थी ने शाम को वहां रुकने की अनुमति मांगी और अगले दिन जारी रखने का वादा किया। लेकिन जाने से पहले उसने सोचा कि क्या वह भिक्षुणी गौतमी से कुछ प्रश्न पूछ सकता है जो उसने 10 वर्षों से अपने दिल में दबाए हुए थे। वह उस पर मुस्कुराई और कहा, आगे बढ़ो और पूछो। अगर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्वस्थी कई बातें जानना चाहता था। सबसे पहले, क्या यशोधरा वास्तव में सो रही थी या केवल सोने का नाटक कर रही थी जिस रात सिद्धार्थ ने अपने प्रस्थान से पहले पर्दा हटाया था। स्वस्थी यह भी जानना चाहती थी कि जब चन्ना सिद्धार्थ की तलवार, हार और बालों के गुच्छे लेकर लौटा तो राजा, रानी और यशोधरा ने क्या सोचा और क्या कहा। बुद्ध की अनुपस्थिति के 6 वर्षों में उनके परिवार के जीवन में क्या हुआ। बुद्ध के मार्ग पर चलने की खबर सबसे पहले किसने सुनी। बुद्ध का सबसे पहले स्वागत किसने किया और क्या कपिलवस्तु लौटने पर पूरा शहर उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, भिक्षुणी गौतमी ने कहा। वह स्वस्थी की ओर देखकर दयालुता से मुस्कुराई। मैं संक्षेप में उनका उत्तर देने की कोशिश करती हूं। सबसे पहले, क्या यशोधरा वास्तव में सोई हुई थी या नहीं। यदि आप निश्चित रूप से जानना चाहते हैं तो आपको यशोधरा से पूछना चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे विश्वास नहीं है कि वह सोई हुई थी। यशोधरा ने स्वयं सिद्धार्थ के वस्त्र, टोपी और जूते तैयार किए थे और उन्हें उनकी कुर्सी पर रख दिया था। उसने चन्ना से कंथक को काठी बांधने और तैयार करने को कहा। वह जानती थी कि राजकुमार उसी रात चले जाएंगे। ऐसी रात में वह कैसे सो सकती थी। मेरा मानना है कि उसने केवल सिद्धार्थ और खुद के लिए एक दर्दनाक बिछड़न से बचने के लिए सोने का नाटक किया था। तुम अभी यशोधरा को नहीं जानती हो, स्वस्थी, लेकिन राहुल की मां बहुत दृढ़ निश्चयी महिला है।
वह सिद्धार्थ के इरादे को समझ गई थी और चुपचाप उसे अपना पूरा समर्थन दिया था। मैं इसे किसी और से ज्यादा स्पष्ट रूप से जानती हूं, क्योंकि यशोधरा के सभी करीबी लोगों में मैं सिद्धार्थ के बाद सबसे करीबी थी। भिक्षुनी गौतमी ने स्वस्थ को बताया कि अगली सुबह जब पता चला कि सिद्धार्थ चले गए हैं तो यशोधरा को छोड़कर हर कोई सदमे की स्थिति में था। राजा शुद्धोधन गुस्से से भर गए और सभी पर चिल्लाए। उन्हें राजकुमार को जाने से नहीं रोकने के लिए दोषी ठहराया। रानी गौतमी तुरंत यशोधरा को खोजने के लिए दौड़ी। उसने पाया कि वह चुपचाप बैठी हुई रो रही है। आधिकारिक खोज दलों को चारों दिशाओं में घोड़े पर सवार होकर भेजा गया था। उन्होंने कहा, राजकुमार को शांति से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने दो। मैं पहले ही रो चुका हूं और उससे विनती कर चुका हूं, लेकिन वह मेरे साथ रहने पर आमादा है। जब चन्ना महल में वापस आया तो उसने पश्चाताप के संकेत के रूप में अपना सिर 3 बार जमीन पर झुकाया और राजा को देने के लिए तलवार, हार और बालों के ताले ले लिए। उस समय रानी गौतमी और यशोधरा राजा के पास थीं। चन्ना के आंसू देखकर राजा ने उसे डांटा नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने छन्ना से तलवार, हार और बाल यशोधरा को सुरक्षित रखने के लिए देने को कहा। महल में माहौल उदास था। राजकुमार को खोना दिन की रोशनी खोने जैसा था। राजा अपने कक्ष में चले गए और कई दिनों तक बाहर आने से इनकार कर दिया। उनके मंत्री वेसमित्त को उनकी ओर से महल के सभी मामलों को संभालने के लिए बाध्य किया गया। दुख से अभिभूत चन्ना ने राजकुमार के घोड़े के लिए अनुष्ठानिक दाह संस्कार करने के लिए यशोधरा से अनुमति मांगी। भिक्षुणी गौतमी ने उस समय तक की घटनाओं का वर्णन किया था जब ध्यान के लिए घंटी बजी। हर कोई निराश दिख रहा था, लेकिन आनंद ने कहा कि उन्हें ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कहानियां कितनी भी अच्छी क्यों न हों। उन्होंने उन सभी को अगले दिन अपनी कुटिया में लौटने के लिए आमंत्रित किया। स्वस्थी और राहुल्ला ने अपने हाथ जोड़े और भिक्षुणी गौतमी, आनंद और अस्साजी को प्रणाम किया और फिर अपने गुरु सारिपुत्त की कुटिया में लौट आए। दोनों युवा मित्र बिना कुछ बोले साथ साथ चल रहे थे। घंटी की धीमी गूंज ने एक दूसरे पर टूटती लहरों की तरह गति पकड़ ली। स्वस्थी ने अपनी सांसों का अनुसरण किया और घंटी सुनने के लिए चुपचाप गाथा सुनाई। सुनो, सुनो, यह अद्भुत ध्वनि मुझे मेरे सच्चे स्वरूप में वापस ले जाती है।